नमस्कार। कैसे हैं आप लोग और क्या हाल चाल। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। हम लोग पढ़ रहे थे जनन स्वास्थ्य रिप्रोडक्टिव हेल्थ, और रिप्रोडक्टिव हेल्थ के पार्ट 1 में हमने बहुत ढेर सारी चीज़ें देख लिया था। ठीक है, वहाँ पे मैंने आपको एक एमनियोसेंटेसिस के बारे में बताया था। बताइए एमनियोसेंटेसिस को हिंदी में क्या बोलते हैं। बताइए हिंदी में क्या बोलते हैं। बताओ भैया, बताओ भैया क्या बोलते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। मैंने आपको बताया था कि एक सहेली नामक एक गर्भ निरोधक मेडिसिन है, दवाई है, उसको कहाँ पर खोजी गई थी ये बताओ। पिछली क्लास में बताया था मैंने, पिछली क्लास में बताया था। देखो ये चैप्टर ही इंफॉर्मेशन वाला है, तो इंफॉर्मेशन लेने से चूको मत। ठीक है, कि इंफॉर्मेशन जो तुम्हें मिल रही तुम उसे भूल जा रहे हो। इंफॉर्मेशन देखो, एक लोग सुधरेगा दूसरे को सुधारेगा, तीसरे चौथे पांचवे ऐसे ऐसे सुधरते सुधरते एक समय आएगा पूरा देश सुधर जाएगा। इसलिए उस सुधरने की जो बारी आ रही है ना, उसमें सबसे पहला योगदान आपका होना चाहिए। ठीक है, कि मैं सुधरूंगा, ठीक है, मैं पढ़ूंगा, ठीक है, मैं ज्यादा बच्चे नहीं पैदा करूंगा, है ना। ठीक है, आज का टॉपिक है, एनसीईआरटी का टॉपिक है जनसंख्या स्थायीकरण और जन्म नियंत्रण। जनसंख्या विस्फोट और जन्म नियंत्रण टॉपिक है। जनसंख्या विस्फोट एवं जन्म नियंत्रण। तो सर पिछली क्लास में आप लोगों ने देखा है कि जनसंख्या अगर बढ़ रही है तो क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं। ठीक है, जनसंख्या कैसे लगातार बढ़ती जा रही बढ़ती जा रही बढ़ती जा रही, उससे क्या प्रॉब्लम्स खड़ी हो रही हैं, खड़ी हो रही हैं। ठीक है, जनसंख्या बढ़ रही तो सही से खाने को नहीं मिल रहा है, सही से रहने को नहीं मिल रहा है, सही से शिक्षा नहीं मिल रही है। अब फिर भी लोग कह रहे हैं 10 बच्चे पैदा कर लो, 8 बच्चे पैदा कर लो। पड़ोसी को देख देख के बच्चे पैदा कर रहे हैं, है ना। समझ रहे हो। तो ये चीजें जब चल रही हैं लगातार मार्केट में, ये किस लिए हैं? क्योंकि लोग अशिक्षित हैं। क्या हैं? लोग अशिक्षित हैं, और इन्हीं लोगों को शिक्षित करना होगा, और उनको शिक्षित करने में लिए योगदान आपका होगा। सबसे पहला योगदान ना वो आपका होगा, और किसी का नहीं। ठीक है, नहीं ऐसे ही फोन करेगा ऐसे, हेलो खटकू कैसा है, अरे कितने बच्चे पैदा कर लिया तू। उसने बोला 8 बच्चे। 8 बच्चे पैदा कर लिया, अच्छा चल ठीक है मैं बात करता हूँ उससे शाम तक। अब खटकू तो 8 बच्चे पैदा कर लिया, इधर मटकू बैठा है, बोला अभी तो 4 ही है यार, और चलो करते हैं। लग गया मटकू भी अपने काम में, है ना। उधर खटकू भी और तैयारी कर रहा है। तो देखो, ज्यादा बच्चे पैदा करना एक कोई मतलब किसी चीज का वो नहीं है, हल नहीं है। ठीक है, कि तुम ज्यादा बच्चे पैदा करें तुम खुश हो गए। ठीक है, जनसंख्या विस्फोट क्या होता है? एनसीईआरटी का एक टॉपिक है। एनसीईआरटी का टॉपिक ये है कि आज दुनिया का, ठीक है, दुनिया में आज हर छठा व्यक्ति भारतीय है। ठीक है, आज यदि दुनिया में जितने भी लोगों को आप हैं दुनिया के अंदर उनको गिनोगे तो हर छठा व्यक्ति भारतीय है। ठीक है, आज दुनिया का हर छठा व्यक्ति भारतीय है। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। एनसीईआरटी में लिखा है आज दुनिया का हर छठा व्यक्ति, इसको समझ पा रहे हो ना, हर छठा व्यक्ति भारतीय है। ठीक है, दुनिया में तुम जाओगे, किसी दूसरे देश में जाओगे, ठीक है, उस दूसरे देश में जाने के बाद तुम वहां पे देखोगे कि भारतीय 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 की जनसंख्या कितनी है, तो ये पाओगे 5 जनसंख्या पूरे वर्ल्ड विश्व की है, और छठवां व्यक्ति है वो भारत का है। ठीक है, 5 जनसंख्या पूरे विश्व में है, जो छठवा है वो भारत का है। ठीक है, हर छठा व्यक्ति भारतीय। सोचो जनसंख्या के मामले में इतना ज्यादा हो गया। सबसे ज्यादा जनसंख्या चीन में है, अब भारत उसके पीछे लगा हुआ है, बहुत जल्दी क्रॉस कर जाएगा, उसको आगे निकल जाएगा। जनसंख्या विस्फोट क्या होता है कि किसी भी क्षेत्र में लोगों की संख्या बढ़ने को ही जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। जनसंख्या विस्फोट क्या है
कि किसी भी क्षेत्र में लोगों की संख्या बढ़ने को ही, ठीक है, कोई एक एरिया है, ये एरिया, यहां पर लोगों की संख्या बढ़ रही है, लगातार बढ़ती जा रही। जैसे आप लोग देखेंगे दिल्ली, मुंबई की हालचाल देखो, मुंबई की हालचाल देखो। घर एक बना हुआ है, सोने के लिए पता कैसे करते हैं, जिस आप बेड पे सोते हो ना, उस बेड के ऊपर एक बेड और बना होता है, लोहे का, है ना। इधर उसके मम्मी पापा सो रहे हैं, उधर उसके बच्चे और सब लोग सो रहे हैं, उधर ऊपर और सो रहे हैं। मतलब ऐसे फ्लोर टाइप में, जैसे ट्रेन में नहीं बने होते हैं, है ना, ऐसे हैं। क्योंकि वहां पर जनसंख्या इतनी ज्यादा ही है, और कर ही क्या सकते हैं। जनसंख्या विस्फोट का मतलब कितने कम जगह में कितने अधिक लोग आकर के रह रहे हैं, उसी को बोलते हैं जनसंख्या विस्फोट। ठीक है, क्या बोलते हैं सर? जनसंख्या विस्फोट होना। ठीक है, अभी जैसे गांव के एरिया में, रूरल एरिया में उस तरीके की जनसंख्या विस्फोट नहीं है, उस तरीके की ज़्यादा जनसंख्या नहीं है। बड़े बड़े लोगों घर होते हैं, पूरा खाली पड़ा रहता है, 2 4 10 लोग रहते हैं, बस लोग, मतलब 2 4 6 लोग, है ना, ज़्यादा है ही नहीं। तो उस लेवल पर अभी जनसंख्या विस्फोट गांव में नहीं, लेकिन शहरों में देख लो भैया, दिल्ली में जाकर के देख लो, मुंबई में देख लो, बंगलुरु में देख लो, एक फ्लोर के ऊपर फ्लोर, तल्ले के ऊपर तल्ले बनाया जा रहा है। फ्लोर मतलब समझ रहे हो, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट, नाइन्थ, है ना, मंजिले, 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल ऐसे बनाया जा रहा है। फिर एक मंजिल में 10 लोग रह रहे हैं, दूसरी में 10 लोग, तीसरी में 30 लोग, इस तरह के लोग रह रहे हैं। देखते हो बाहर की जब कोई जाता है आपके आसपास से, वहाँ पे सुनने को मिलता है ना कि यार एक कमरे में हम लोग 8 लोग रहते हैं, 10 लोग रहते हैं। तो यार कभी सोचे हो कि एक कमरे में 8 लोग, 10 लोग किस प्रकार से रह रहे हैं, कैसे वो 8 10 लोग एडजस्ट कर पा रहे हैं अपने को? कभी इस बारे में सोचे हो? इस बारे में आराम से विचार विमर्श करना, ठीक है। तो ये है, देखो, एक जगह की हम देखते हैं जनसंख्या है, ठीक है, जनसंख्या को हम देखो एक जगह की जनसंख्या देखते कैसे बढ़ती है, कैसे घटती है ना। जनसंख्या कैसे बढ़ती है? जनसंख्या तब बढ़ती है जब इसी एरिया में लगातार जन्म दर बढ़ रही हो। ठीक है, ये कोई एरिया है ना, कॉमन एरिया मान लेते, इसमें लगातार जन्म दर हो जा रही, लेकिन इसकी जनसंख्या को मृत्यु दर भी प्रभावित करेगी। देखते कितने लोग मर रहे हैं, कितने लोग, जैसे इस एरिया में 500 लोग जन्म ले रहे हैं, ठीक है, टोटल यहाँ की जनसंख्या थी 500, तो 500 जनसंख्या थी, 500 जन्म ले लिए, कितना हो गया? 1000, 1000 जनसंख्या हो गया। 1000 में 100 लोग मर गए, कितने लोग मर गए? तो 100 लोग मर गए, -100 कर दो, कितना हुआ? 900। जनसंख्या कितनी थी पहले? जनसंख्या थी इस जगह की 500, कितनी हो गई जनसंख्या? 900। अभी देखो, अभी एक आता है इमिग्रेशन, एक होता है इमाइग्रेशन, एक होता है उत्प्रवास। उत्प्रवास से मतलब क्या होता है? उत्प्रवास, और एक होता है प्रवासी। देखो, उत्प्रवास से मतलब क्या होता है, यहाँ पे 2 4 10 लोग थे, उनको पता चला कि देखो भैया यहाँ पे कोई फ्यूचर नहीं है, यहाँ पर कोई कैरियर नहीं है पढ़ने के लिए, ये बाहर चले गए। क्या करें? पढ़ने के लिए बाहर चले गए, तो उत्प्रवास कर गए। ये क्या कर गए? उत्प्रवास कर गए। तो समझ लो 50 लोग उत्प्रवास कर गए, 50 लोग पढ़ने के लिए बाहर चले गए। लेकिन यहाँ पर प्रवासी जो बाहर से लोग आए हैं, 100 लोग यहाँ पर बाहर आ गए। तो फिर इस 900 में 50 घटा दो, कितना आएगा? 850 आएगा, है ना। 50 घटाए, लेकिन फिर 10 100 आ गए, ठीक है, तो 850 फिर 100 जोड़ दो, कितना हो गया? 8 1 9, 950 हो गया। जनसंख्या कितनी थी पहले? 500 थी, देख लो 950 जनसंख्या हो गई। जनसंख्या किस प्रकार से नियंत्रित होती है? उसकी जन्म दर पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, मृत्यु दर पर इफेक्ट पड़ता है, ये सारी चीज़ें एक एक टॉपिक पर इफेक्ट पड़ता है जनसंख्या पर, ठीक है, कि उस एरिया का जन्म दर कितना है।
उस एरिया में कितने लोग, जैसे बैठा है कोई, बैठे बात कर रहा है जैसे गवर्नमेंट से, हेलो मोदी जी, हमारे एरिया में क्या हुआ कि 500 लड़का पैदा भए हैं। अच्छा, मोदी जी ने पूछा कि भैया कितने लोग मरे हैं? अरे मरे वरे ज़्यादा नहीं है, वही 3-4 लोग मर गए हैं बस। अच्छा, बाहर से कितने लोग आए हैं? बाहर से मोदी मतलब पता है कौन बात कर रहा है? दिल्ली से, दिल्ली से कोई व्यक्ति बात कर रहा है ना। दिल्ली मतलब बहुत कंजस्टेड एरिया, खूब लोग रहते हैं। हाँ, तो जन्म इतने हुए हैं, अच्छा मरे 3-4 लोग हैं। अच्छा ये बताओ बाहर से कितने लोग आए हैं? बाहर से यहीं कुछ 15-20 हजार लोग आए हैं। अरे बाप रे, मोदी जी चौंक गए। अरे भाई 15-20 हजार लोग बाहर से आ गए हैं? अब फिर पूछा, मोदी जी पूछ रहे, अच्छा ये बताओ दिल्ली से बाहर कितने लोग गए हैं? तो बोले यहीं कुछ 15-20 लोग चले गए हैं बाहर। मोदी जी परेशान हो गए, भैया देखो उधर जनसंख्या बढ़ने वाली है इतनी जनसंख्या कैसे मैनेज करेगी? दिक्कतें होंगी, सारी दिक्कतें होगी। और इससे अगर किसी जगह की जनसंख्या बढ़ेगी तो उससे कौन निपटेगा? आप तो निपटोगे नहीं, आप तो अपना काम किए चल दिए। उससे निपटने के लिए है सरकार, गवर्नमेंट, ठीक है। इसीलिए गवर्नमेंट जनसंख्या नियंत्रण पर बहुत ज़्यादा कानून लाती रहती है, उस पर सुधार करती रहती है, ठीक है। तो इसको आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, है ना। एक डाटा है, इसको मिटा दूं फिर बताता हूँ मैं ना। गवर्नमेंट अपने हिसाब से काम करती रहती लगातार कि यार किसी भी तरह से कुछ भी हो जाए। ये आज से नहीं हो रहा, ये जो काम हो रहे हैं ये आज से नहीं हो रहे हैं। यदि आपको लगे कि ये काम सब आज अभी से हो रहे हैं, जब मतलब तुम्हारी बारी आई है तभी से हो रहे हैं, नहीं ये पहले से ही हो रहे हैं, ठीक है। बात करते हैं, डाटा है 1900, 2000, 2011। इसमें देखते हैं कि इसमें विश्व की जनसंख्या कितनी थी और भारत की जनसंख्या कितनी थी। सर 1900 में विश्व की जनसंख्या थी 2000 मिलियन। कितनी थी? 2000 मिलियन। लेकिन इस 2000 मिलियन में 350 मिलियन पॉपुलेशन इंडिया की थी। 350 मिलियन पॉपुलेशन कहाँ की थी? तो वो थी भारत की। विश्व की पॉपुलेशन कितनी थी? 2000 मिलियन, समझना 2000 में 350 मिलियन पॉपुलेशन अकेले भारत की थी। कब? तो ये 19 में है, सन 19 में, ठीक है, सन 1900 में, ठीक है। अब अगर आते हैं 2000 में, ठीक है, तो 2000 में विश्व की पॉपुलेशन बिलियन में चली गई, 6 बिलियन चली गई। कितनी? 6 बिलियन, याद रखना। लेकिन इस 6 बिलियन में अकेले भारत की पॉपुलेशन थी 1 बिलियन। इसीलिए बोला गया ना कि दुनिया का हर छठा व्यक्ति भारतीय है। क्या है? कि दुनिया का हर छठा व्यक्ति भारतीय है। कैसे है देखो ना, 6 बिलियन पॉपुलेशन थी और 1 बिलियन अकेले भारत की थी, ठीक है। कब? 2000 में। फिर क्या हुआ? तो सर 2000 के बाद ये क्या है देख लो, इतने मैसेज आ रहे हैं इंस्टाग्राम में, परेशान हो जाता हूं मैं। पता नहीं, चलो देखेंगे बाद में, ठीक है। अब बात आती है 2011 की। 2002 के बाद कुछ सुधरी, 11 बिलियन पॉपुलेशन पहुंची, लेकिन इंडिया की पॉपुलेशन 1.2 बिलियन है। कितनी है? 1.2 बिलियन पहुंची। 2002 के बाद सुधरी, क्योंकि यहाँ के बाद लोग शिक्षित होना शुरू हुए। इसके पहले देखो, जनसंख्या नियंत्रण मतलब जिस पर कानून कब आ गया था? 1951 में, ठीक है। परिवार नियोजन आ गया था। बताते 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 सोचो 50 साल लग गए, है ना। 50 साल लग गए इसको बताते बताते, तब जाकर के लोग सुधरे। यदि आज देखो, आज करंट पॉपुलेशन इंडिया देखें, आओ देखते, डाटा देख लेते हैं गूगल से। करंट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो करंट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया है 138
करोड़, है ना, 1.3 बिलियन। ये जनगणना 2011 में हुई थी, है ना। जनगणना समझ रहे हो? जनगणना एक होती है गांवों में, शहरों में, हर जगह होती है। वहाँ पे बीएलओ लोग काम करते हैं ना, बूथ लेवल ऑफिसर और भी लोग। तो वो लोगों को देखते हैं कौन कौन से लोग मर गए हैं, कितने नए बच्चे पैदा हुए, उनका नाम ऐड करते हैं लिस्ट में, है ना। कि जो मर गए हैं उनको हटाते हैं एक एक करके, है ना। एक बार मैं भी फंस गया था जनगणना काम करने के लिए। हाँ, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, छोटा छोटा लिखा होता है नाम, ये वो आपको पूरे गांव में जाकर के, एरिया में जाकर पता लगाना होता है ये व्यक्ति अभी जिंदा है या मर गया है। अगर मर गया है तो उसका फॉर्म भर के उसे बताओ कि हाँ मर गया है, जिंदा है तो उसे बताओ कि हाँ जिंदा है अभी ये, है ना। ये होती जनगणना, मतलब जन लोगों की गणना करना, कितने लोग जिंदा हैं, कितने लोग, अभी बताया था ना, कितने लोगों की जन्म दर हो रही है, कितने लोग मृत्यु को सिधार रहे हैं। ठीक है, तो ये पॉपुलेशन थी इंडिया की। भाई इंडिया मतलब अपना जनसंख्या के मामले में नंबर 1 बनने वाला था विश्व में, है ना। अगर ये सोचो नियम वगैरह ना लाते, लोगों को ना बताया जाता, तो आज जनसंख्या बहुत होती, है ना। अगर सोचो इसका कारण क्या है, ये जनसंख्या क्यों बढ़ी, कभी कोई इसके बारे में नहीं सोचा, क्यों बढ़ी। लोग यही बोलते थे लोग फ्री थे तो कुछ नहीं काम था, तो लगा कि चलो बच्चे ही पैदा कर लेते हैं, है ना। वो बच्चे ही पैदा करने लग गए। नहीं, इसका कारण है, इसका रीजन है। ये जनसंख्या अचानक से क्यों बढ़ी? क्योंकि मृत्यु दर में तीव्र गिरावट आई, है ना। मृत्यु दर में तीव्र गिरावट आई। समझो, देखो देखो, समझना, एक बात को समझना। जब अंग्रेज थे, कौन थे? अंग्रेज। तो अंग्रेज थे तो इंडियंस को सही तरीके से ट्रीट नहीं किया जाता था। ट्रीट इन द सेंस कि सही तरीके से मेडिकल सेवाएं नहीं दी जाती थी, है ना। सही तरीके से उनको दवाइयां नहीं दी जाती थी, उनको पीटा जाता था, मर जाते तो फेंक दिया जाता था। लेकिन जब 1947 के बाद भारत आज़ाद हुआ, ठीक है, तो आज़ादी के बाद जब आगे आगे देश बढ़ा तो विकास हुआ, विकास हुआ तो सभी लोगों को मेडिकल सुविधाएं मिली, है ना। तो मृत्यु दर क्या हुई? मृत्यु दर में तीव्र गिरावट आ गई। अंग्रेजों के ज़माने में जिनको दवाइयाँ नहीं मिलती थी, इलाज नहीं मिलता था, वो टपक जाते थे, मर जाते थे। लेकिन अब गवर्नमेंट भारत की हो गई, है ना, भारत सरकार। और भारत सरकार में इंडिया के लोग बैठे तो भैया इलाज विलाज करना शुरू कर दिए लोगों का। तो जब इलाज वगैरह करना शुरू किए तो लोग बचने लगे, मरने नहीं लगे, बचने लगे। ठीक है। और जब देखो, जब लोग बचने लगे तो जनसंख्या तो बढ़ने लगेगी। और दूसरी बात, 1947 के पहले क्या था कि जो इलाज होते थे सबका नहीं किया जाता था, ठीक है। तो इससे क्या था कि जो माँ बच्चा पैदा कर रही है, या तो बच्चा मर जाता था, या तो बच्चा पैदा करने के बाद माँ मर जाती थी। ये अधिकतर केस सुनने को मिलता था, ठीक है, गरीबों में, ठीक है, अधिकतर सुनने को मिलता था यही चीजें। तो वहां पे उस समय पर उनको क्या करना चाहिए था? या तो बच्चा मर गया या तो मां मर गई। तो उस समय तो कुछ हो नहीं पा रहा था। जब सरकार अंग्रेज हटे, मेडिकल सुविधाएं आई, 1951 के बाद 1951 में आई, ये नियम आया, आगे धीरे धीरे चलती गई सुविधाएं आई। तो क्या हुआ कि जो बच्चा मर रहा था वो भी बच गया, जो मां मर जा रही थी वो भी बच गया। डिलीवरियां घर में होना बंद हो गई, हॉस्पिटल में होने लगी। और जब डिलीवरी हॉस्पिटल में होने लगी तब क्या देखने को मिलता है? तब देखने को ये मिलता है कि जो बच्चे थे वो भी बच गया, माँ थी वो भी बच गया, है ना। यानी कि जो मैटरनिटी रेट था वो भी बच गया, और जो चाइल्ड बर्थ रेट था वो भी बच गया, है ना। बच्चा भी बच गया, माँ भी बच गई। इसके पहले क्या होता था, घर में दाई वगैरह बोलते थे ना, दाई जो डिलीवरी करवा देती थी, दाई वाई करवाती थी, कुछ को मतलब मर जाती थी, कुछ बच जाती थी, है ना। मतलब रिक्स था बच्चे पैदा करना, सोचो उस जमाने में। लेकिन उस जमाने में भी लोग रिक्स से खेलते हैं, है ना, रिक्स लेते हैं। इसीलिए कहते हैं हाँ भैया रिक्स लो, क्या लो? रिक्स लो, है ना। बताओ, यानी कि मात्र मृत्यु दर, मात्र मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में गिरावट आई, इसलिए जनसंख्या बढ़ी,
ठीक है, मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में गिरावट आ गई। ठीक है, तो इसलिए क्या हो गया, इसलिए जनसंख्या बढ़ने लगी। ठीक है, जनन आयु वाले व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि हो गई, है ना। क्या हो गया, तो जनन आयु वाले व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि, यानी कि जो व्यक्ति जनन करने योग्य हैं, ठीक है, टीनेजर्स जैसे आप लोग हैं है ना, तो मतलब हंस क्या रहे हो यार, इसमें कोई वो करने की क्या बात है, हंसे जा रहे हो हंसे जा रहे हो, मार दूंगा भी तमाचा, पागल है। तो टीनेजर्स नहीं हो क्या तुम, बताओ तुम्हारे जीवन का सपना क्या है, सपनवा तो यही है ना, समझ रहे हो। तो जनन आयु जो जनन करने योग्य है ना, 18 से 20 साल 21 साल 22 साल, उनकी जनसंख्या बढ़ गई। और जब उनकी जनसंख्या बढ़ी तो लोग क्या हुआ, वो भी जा कर के बच्चे पैदा करेंगे, और जब वो भी बच्चे पैदा करेंगे तो क्या होगा, तो फिर और जनसंख्या बढ़ेगी, और जब और जनसंख्या बढ़ेगी तो क्या होगा, और जनसंख्या बढ़ेगी तो भाई फिर जनसंख्या बढ़ेगी यानी कि जनसंख्या लगातार बढ़ती जाएगी। और जनसंख्या जब वृद्धि हो रही है तो उसके खराबी क्या क्या है, सही से भोजन ना मिल पाना, कपड़े ना मिल पाना, शिक्षा ना मिल पाना, आवास ना मिल पाना, ये सब उसके कारण थे, खराबी थे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ आया होगा, कौन, जनसंख्या विस्फोट, है ना। फिर देखिए जनसंख्या नियंत्रण, जन्म नियंत्रण आया। ठीक है, नियंत्रण में क्या हुआ, इसको मिटा दूं मैं, ये डाटा आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, आज ये बात मेरे को बहुत अच्छा जमा, मतलब मजा आया कि आज दुनिया का मजा आया, बिल्कुल आज दुनिया का हर छठा व्यक्ति कौन है, तो वो भारतीय है। ओ भाई मानना पड़ेगा तो हम ही लोग बात करते हैं गरीबी की, है ना, जिसके 10 बच्चे पैदा होते हैं, 8 बच्चे पैदा कर लेता है, वही बात करता है गरीबी की, कि देश में गरीबी है, देश में गरीबी मिटेगी कैसे, उसका वो सॉल्यूशन भी देता है, लेकिन अपने घर जा कर के नहीं देखता है कि सबसे बड़ा कारण क्या है गरीबी का। यार मैं एक चीज़ समझ रहा, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, या तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, या तो मैं भारत की दिशा पर देख रहा हूँ, जिस तरीके से भारत देख रहा है ना, उस तरीके से मैं देख रहा हूँ। आप लोग देखे होंगे कि भारत में भाई एक दो ये स्लोगन चलने लगे ना, हम दो हमारे दो, और जो शहरी क्षेत्रों के लोग हैं ना वो तो बोलने लगे ऐसे कि भाई देख हम दो हमारे एक, कितने, हम दो हमारे एक, शहरी क्षेत्रों के लोग बोलने लगे। लेकिन जो बाहर के लोग हैं, जैसे क्रिस्टियानो रोनाल्डो, बिल गेट्स, जेफ बेजोस, इलॉन मस्क, ये लोग कितने बच्चे पैदा कर लेते हैं, ये तो बहुत बच्चे पैदा कर लिए। कभी सोचो ये इतने ज़्यादा क्यों पैदा कर लिए, क्यों, क्यों का सवाल आया आपके पास, बायोग्राफी देखे होगे, समझते होगे, है ना, कभी सोचे क्यों पैदा कर लिए, बताओ, सोचे। क्योंकि इनके पास सारी सुविधाएं हैं, इनके पास पैसे हैं, रहने के लिए ये उनको अच्छा घर दे सकेंगे, उनको अच्छी एजुकेशन दे सकेंगे, उनको अच्छा खाना दे सकेंगे, इसलिए उनको अच्छे कपड़े पहना सकेंगे, इसीलिए उन्होंने ज़्यादा बच्चे पैदा कर लिया। उनके पास पैसे हैं, उनके पास वो रिसोर्सेज हैं जिससे वो पूरा कर सकेंगे, इसलिए पैदा कर लिया ज़्यादा वो, और कोई कारण नहीं है ज़्यादा बच्चे पैदा करने का। ठीक है, और इतनी बड़ी बड़ी अंपायर हैं उनके पास भैया, उस अंपायर को कौन देखेगा, हाँ तुम देखोगे, तुम देखोगे, तुम देखोगे, हाँ फिर मोबाइल चला, रुको भी, तुम्हारे घर में फ़ोन कर रहे हैं, रुको तुम्हारे घर में फ़ोन कर रहे हैं, ये अभी देख लो, मेरे पास एक ऐसा नंबर है जिस नंबर से फ़ोन करूँगा सबके घर में जाएगा, इधर उधर देख रहे हो, पढ़ नहीं रहे हो, रुको। हेलो आंटी जी, ये आपका बच्चा जो है ना पढ़ नहीं रहा है, हाँ ये मोबाइल में कुछ दूसरा कुछ चलाने का सोच रहा है, हाँ थोड़ा सा इसको देखिए देखिए, हाँ ये सभी हैं जितने हैं ना आसपास के, हाँ ये सभी हैं, इनको और सुनिए एक झाड़ू लेकर के कुछ झाड़ू झाड़ू बजाइएगा, इनको ढेर सारा मारिएगा, हाँ हाँ ठीक 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 ठीक, नमस्ते। लो
अभी तुम्हें बताता हूँ मैं। पढ़ते नहीं हो, पढ़ते नहीं हो। हाँ? चलो आओ, आ जाओ। देखो अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक देखो, यही जो जनसंख्या चीजें चल रही थी, तो सरकार को लगा कि यार देखो ऐसी चीजें कब तक चलेंगी, जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। तो सरकार ने सोचा यार इसका कुछ उपाय ढूंढो, है ना, कुछ उपाय ढूंढो। उपाय ढूंढने के लिए आई तो बहुत ज़्यादा इस पे काम चल रहा था, इंक डालूं में बहुत ज़्यादा इस फील्ड में काम चल ही रहा था। तो उपाय हमको मिल गया, है ना। तो लघु परिवार को हमको एक युक्ति मिल गई और उस युक्ति को बोलते हैं गर्भ निरोधक उपाय। देखो जनसंख्या कैसे बढ़ रही थी, ज़्यादा बच्चे पैदा होए जा रहे थे, होए जा रहे थे, होए जा रहे थे। ठीक है, तो उपाय हमको मिल गया गर्भ निरोधक उपाय। सरकार ने इस उपाय को ढूंढ लिया, गर्भ निरोधक उपाय, है ना। अब अगर आप इस उपाय का प्रयोग करोगे तो आपके बच्चे नहीं पैदा होंगे, कम पैदा होंगे। ठीक है, तो क्या हुआ इसमें हुआ, लोग ऐसे तो सुनेंगे नहीं, तो लघु परिवारों को बताया गया, ठीक है, उनको प्रोत्साहित किया गया, ठीक है, आदि आदि इत्यादि और महा इत्यादि चीजें की गई। समझ रहे हो चचा, कहीं सो गए हो? ए चचा, समझ रहे हो ना। लघु परिवार, मिडिल क्लास फैमिली, उससे नीचे गरीब लोगों को बताया गया, ठीक है, प्रोत्साहित किया गया, यार देखो इसका उपयोग करो। ठीक है, गर्भ निरोधक उपाय का खूब प्रचार प्रसार किया गया। अभी एक आदर्श गर्भ निरोधक भी बताऊंगा क्या होता है। खूब प्रचार प्रसार किया गया, जो है ना, जो नवविवाहित जोड़े हैं, नवविवाहित जोड़े हैं, है ना, शादीशुदा जो लोग हैं, ठीक है, जिनको शादीशुदा, कौन हो आप लोग, शादीशुदा हो क्या? जो शादी, देखो शादी एक बहुत बड़ी चीज होती है, बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, शादीशुदा लोग हैं, इनको सब लोग क्या किया गया, इनको शिक्षित किया गया कि भैया देखो शादी का मेन मकसद ये नहीं होता है कि आप कितने बच्चे पैदा करते हैं, ये मकसद नहीं होता है। शादी का मकसद होता है कि आप 1 या 2 बच्चे पैदा करें और वो दोनों आइंस्टीन निकल जाए, है ना। 10 बच्चे पैदा करके भोंदू निकाल के टहलाओगे उनको इधर उधर, तो क्या ही मतलब है, उनको अंदर ही रहने दो। ठीक है, तो मतलब ऐसे नहीं बताया गया, वहाँ पे इन लोगों को बताने के लिए बताया गया। ठीक है, ये है देखो, ये है उनकी गर्लफ्रेंड और ये है, मतलब ये तो सॉरी, ये पति पत्नी आ जाएगा ना। ये देखो, तो ये है पति, देख लो चाचा खुश है, और ये है पत्नी, दोनों लोग की शादी हो गई। अब इनको बताया गया कि देखो तुम्हारे बच्चे कितने हो, स्लोगन सुनाया गया। ठीक है, हम 2 हमारे 2, ठीक है, 1 बच्चे 2 बच्चे होते हैं ज्यादा अच्छे, है ना, ऐसे करके ढेर सारे स्लोगन बनाया गया। ठीक है, 2 बच्चों का परिवार खुशी परिवार, है ना, ऐसे करके स्लोगन इन लोग को सुनाया गया। तब ये दोनों पति पत्नी समझे कि यार देखो एक ही 2 बच्चा पैदा करो, बस ज्यादा मत पैदा करो। नहीं पहले क्या था, पहले था भाई लगे रहो, जितने भी हो जाए सब ठीक है, सब समझते थे भाई सब अपना अपना ही तो है, अपने ही तो बच्चे हैं, है ना। तो ये चीजें सुनिश्चित की गई। और यहाँ पर जो लघु परिवार के लोगों को बताया जाता था, लेकिन यहाँ पर शहरी लोग, उस समय की बात है ना, ये चल रही थी, शहरी लोग एक स्लोगन और ले आए। वो बोलने लगे, देखो शहर में गए, खाने की कमी, कपड़ा महंगा, एजुकेशन महंगा, सब कुछ महंगा, तो उनकी आंखें खुल गई, उनको समझ आ गया, वो शिक्षित हो गए। ठीक है, पढ़े लिखे लोग थे, शिक्षित हैं, वो बोलने लगे हम 2 हमारे 1। ओ भाई, ओ भाई, क्या बात। इस समय ये हम 2 हमारे 1 बहुत चल रहा है, बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो कुछ लोग होती हैं गांव की जो पुरानी महिलाएं, वो जाती हैं इस पत्नी के पास, बोलती हैं ये चची, चाचा से नहीं बोलती हैं ना, चाचा से कोई मतलब नहीं होता। जब चाची तैयार हो जाएंगी तो चाचा अपना काम कर देंगे, है ना। समझ रहे हो, तो चाची को बोलती है, ए भैया, ए चाची सुन, 1 बच्चा नहीं अच्छा होता है, 1 बच्चा और पैदा कर ले, है ना, 1 और कर ले। तो चाची भी सोचती है, फिर चाची भी बोलती है हाँ सोचती हूँ, करती हूँ। फिर थोड़े दिन बाद चाचा को तैयार कर लेती है, 1 बच्चा और पैदा हो जाता है। लेकिन ये अभी कुछ ज़्यादा ही मामले में देखा गया है कि हम तो हमारे 1 वाला चीज़ें चलने लगी हैं, है ना। और ये होना भी चाहिए यार, अगर ऐसे नहीं होगा तो फिर तो बहुत दिक्कत हो जाएगी,
बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, फिर उसका सॉल्यूशन कैसे मिलेगा। ठीक है, तो इसके बाद ये चीज़ें तो चल ही रही थी, लेकिन आप लोग सबसे बड़ा पॉइंट देखे होंगे कि लोगों की शादी करवा दी जाती थी, और शादी की कोई उम्र फिक्स नहीं थी, कोई उम्र फिक्स नहीं थी। 10 साल की लड़की करवा दी है शादी, गोद में लेकर शादी करवा दी है। बताओ, 11-12 साल के लड़के हैं, शादी करवा दिए। सही से शादी का मतलब भी नहीं जानते हैं। शादी क्या होती, शादी का मतलब पहले यही था कि भाई बच्चे पैदा करना, है ना। आज की डेट में भी लोगों का यही एक प्रोस्पेक्टिव होता है, मोटिव होता है शादी का, कि है ना, आनंद की अनुभूति करना, बच्चे पैदा करना। ये मतलब नहीं होता है ना। शादी एक बड़ी चीज़ होती है, बहुत बड़ी चीज़ होती है, बहुत सोच समझ के। और जो लोग भाग के शादी कर लेते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी गलती करते हैं, वो बहुत गंदा काम करते हैं। वो भाग के शादी करना बहुत गलत है। ठीक है, जो लड़की तुम्हारे साथ भाग रही है, एक बात याद रखना कि उसके माँ बाप ने उसे 10 साल, 15 साल, 20 साल तक उसे पाला पोसा है। आज वो उन्हें धोखा दे करके वो तुम्हारे साथ भाग रही है। क्या गारंटी है कि वो तुम्हारे साथ जिंदगी भर टिकी रहेगी? क्या गारंटी है कि जब तुम ऑफिस जाओगे वो घर में ही रहेगी? या फिर जो लड़का भाग रहा है आपके साथ, उसकी क्या गारंटी है कि वो तुम्हारे साथ बिल्कुल लॉयल रहेगा? कोई गारंटी नहीं है ना। जब उसने अपने माँ बाप को धोखा दे दिया, उसने समाज से झूठ बोल दिया, तो तुमसे झूठ बोलने में ना वक्त नहीं लगेगा उसको, यूं 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 झूठ बोल देगा वो। ठीक है, ये चीज याद रखना। चलो आगे चलते हैं। तो क्या हुआ, सरकार ने देखा शादियां बहुत हो रही हैं, इसीलिए ज्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं। ठीक है, तो शादी की आयु निश्चित कर दी, है ना। देखो रेड, इसमें इंक खत्म हो गए, डाल लूंगा इसमें भी। ये मत कहो, गिर गया यार, क्या दिक्कत है भाई, देख लो मेरा हाथ। अब यार पैसे इकट्ठा करो, डिजिटल बोर्ड लगवाना है। अब खराब हो गया मामूड, देख लो। बताओ, अब पैर डिजिटल बोर्ड लगवाओ तुरंत। ये नहीं जमेगा, लगवा लो डिजिटल बोर्ड। लगवा लूंगा मतलब तुम लोग पैसे वैसे दो तो लगवाया जाए। कितने लोग देख रहे हो? करीब 500 लोग तो देख ही लिए होगे ना। 500 लोग, और मुझे 500 रुपए सभी लोग, एक लोग दे दो, एक लोग 500 रुपए दे दे मेरे को। ठीक है, तुम लोगों के लिए बड़ी बात नहीं, लेकिन मेरे लिए बड़ी बात है। दे दो तो मैं डिजिटल बोर्ड लगवा लूँ, है ना। अगर देना तो बता देना भैया, मैं अपना कुछ आईडी वगैरह दे दूंगा। ठीक है तो चलो देखो, देखो पता है, एक बात याद रखना, पैसे, सुनो, मैं पैसे मांग नहीं रहा हूँ, मैं ऐसे ही मजाक कर रहा हूँ, है ना। एक बात होती है कि पैसे आप उसी को देते हो जिस पर आप बहुत ज़्यादा भरोसा करते हो, है ना। जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा पढ़ा रहा होता है और अच्छा कुछ काम कर रहा होता है, आप उसी को पैसे देते हो, है ना। तो लेकिन मैं भी अपने हिसाब से अच्छा कर रहा हूँ, और मुझे नीड इस बात की थी नहीं, लेकिन अभी तो नीड है। अभी तो मैं करीब 2-3 महीने से बहुत ज़्यादा मैं भी परेशान हूँ कि डिजिटल बोर्ड लगवा लेता हूँ, लगवा लेता हूँ, लगवा लेता हूँ, लेकिन पैसों की वजह से ही ये काम नहीं हो पा रहा है। उसके लिए मुझे माफ़ करिएगा। और जब मेरे पास पैसे हो जाएंगे, सफिशिएंट पैसे, अभी तो करीब 40-50 हज़ार रुपये मैंने इकट्ठा कर पाया है 3-4 महीने से, है ना। यूट्यूब से इतना पैसा आ नहीं रहा है, तो वही पैसे अब इकट्ठा कर करके मुझे लगता है ऐसे जैसे मैं इकट्ठा किया हूँ अभी तक, तो करीब 2 से 3 साल लग जाएंगे, है ना। 2 साल तो लग ही जाएंगे, क्योंकि यूट्यूब की अर्निंग बहुत ज़्यादा कम होती है, बहुत ही ज़्यादा कम। कैमरे और लाइट का खर्चा निकला, इतना ही बहुत होता है यूट्यूब से, है ना। तो चलो ठीक है, मैं देखता हूँ। तो शादी की आयु निश्चित की गई, टॉपिक पे कम बैक टॉपिक, ठीक है। शादी की आयु निश्चित की गई, है ना। महिला को बोला गया जब तक ये 18 वर्ष की नहीं हो जाती है तब तक इसकी शादी मत करना, अगर कर दिए तो पुलिस तुम्हें पकड़ ले जाएगी। और पुरुष को बोला गया कि ये चचा, चचवा, ए चचवा, इसको ए चचवा, पति बनने का शौक तुझे तभी हो जब तू 21 साल का हो ना नहीं तो तुझे रोड पति बना देंगे पुलिस वाले, मार मार के, कानून।
और पत्नी, इसको भी बोला है, देख पत्नी बनने का शौक तभी रखना जब 18 के ऊपर हो जाना। और अब ये पत्नी वाला रूल ना ये भी बढ़ रहा है। इसको बोला जा रहा है कि भाई इस पत्नी वाले रूल को 21 करो, है ना। तो ये पार्लियामेंट में पास कर दिया गया, मतलब डाला गया है प्रस्ताव। अब देखिए उसके विषय में क्या होता है, कब तक ये रूल आ जाता है। ठीक है, नहीं तो 18 की हुआ तो भाग के शादी कर लिया। भाग के शादी ये एक बड़ा मतलब वो चीज़ है, भाग के तो कुछ भी कर लेना, ठीक है, कुछ भी कर लेना। अपने माँ बाप की इज्जत पे कभी दाग मत लगाना, ठीक है। नहीं, पूरा जीवन वो तुम्हारी माँ और तुम्हारे बाप किस हिसाब से वो देख पाएंगे, ठीक है, किस हिसाब से अपने आप को संभाल पाएंगे। जिन्हें गर्व है अपनी बेटी पर कि उनकी बिटिया 12th में है, बायोलॉजी से है, आगे चल के बीएससी नर्सिंग करेगी, डी फार्मा करेगी, बी फार्मा करेगी, मेडिकल की तैयारी करेगी, ठीक है, गर्व है उन्हें अपने बेटी और बेटों पर, ठीक है। तो उन पर कभी गलत वो मत आने देना, ठीक है, नहीं तो समाज उन्हें कह कह के ना मार डालेगा। एक जिंदा बाप तब मर जाता है जब उसकी बेटी या बेटा घर से भाग जाता है, इस चीज को याद रखना, ठीक है। अब देखते हैं कि गर्भ निरोधक की बात की गई है। ये गर्भ निरोधक क्या होते हैं, आखिरकार गर्भ निरोधक विधियां क्या होती हैं, कैसे होती है, इसके बारे में बात करेंगे। तो इसको आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स वो लिख लो जल्दी से अपनी नोट्स में, इसको मिटा देता हूं फिर देखते हैं, है ना। उपाय तो निकल आया भैया, उपाय निकला, समझ रहे हो, कि बोलते हैं कि एक आदर्श गर्भ निरोधक क्या होता है। आदर्श गर्भ निरोधक क्या होता है। आदर्श गर्भ निरोधक वही होता है जो प्रयोगकर्ता के हित की रक्षा करे, प्रयोगकर्ता के लिए लाभदायक हो या हितों की रक्षा करे। जैसे देखो देखो पुरुष जो प्रयोग करते हैं सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान वो होता है कॉन्डोम, ठीक है। और जो महिलाएं यूज करती हैं उसको बोलते हैं डायाफ्राम। क्या बोलते हैं, डायाफ्राम। डायाफ्राम ऐसे बना होता है, ये होता है डायाफ्राम। और कॉन्डोम कैसे बना होता है, ऐसे बना होता है, ठीक है। तो इसको ये तभी उपयोग करेंगे, ये आदर्श गर्भ निरोधक हैं, ठीक है। कुछ मेडिसिन है, कुछ कॉपर टी वगैरह हैं, ठीक है। तो ये गर्भ निरोधक का उपयोग तभी करेंगे जब प्रयोगकर्ता के हित की रक्षा करता हो, ठीक है, यानी कि प्रयोगकर्ता के लिए लाभदायक हो। ये इसका प्रयोग करे तो इस मतलब इसके दिमाग पे एक अच्छा प्रभाव पड़ेगा, हाँ इससे नहीं होगा, है ना। इसका प्रयोग यदि मैं कॉन्डोम का प्रयोग करूंगा तो बच्चे पैदा नहीं होंगे, ठीक है, ये उसके हितों की रक्षा करे, ठीक है। और आदर्श गर्भ निरोधक वो हो जो आसानी से उपलब्ध हो। अब पता चली ये आसानी से उपलब्ध ही नहीं है, अब उसे इसको लेने जाने के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 2 घंटे लाइन लगाना पड़ता है, तब वो जाकर के एक कॉन्डोम मिलता है, ठीक है। जब एक कॉन्डोम के लिए वो इतना लाइन लगाएगा तो वो जाएगा ही नहीं, बोलेगा भाई हटाओ। तो आसानी से ये चीज़ें उपलब्ध हो, ठीक है। और देखो इंसान इसका तभी यूज करेगा जब ये प्रभावी हो, और देखो कंडीशन और प्रभावी हो और इनका कोई दुष्प्रभाव ना हो। अगर कोई इसका बैड इफेक्ट पड़ गया ना, कोई दुष्प्रभाव आ गया तो नहीं यूज करेगा, और इनका कोई दुष्प्रभाव ना हो, ठीक है, इनका कोई दुष्प्रभाव ना हो, मतलब कोई खराब इफेक्ट ना पड़ रहा हो, तो इसका दुष्प्रभाव ना हो तभी वो यूज करेगा एक व्यक्ति। ये जो चचा चची थे ना अपने, ये चचवा चचिया थी, ये चचिया और ये चचवा, नहीं यार उल्टा बन गया, ये चचा था और वो चची, ये यूज तभी करेंगे जब इनका कोई दुष्प्रभाव ना हो, अप्रभावी भी हो। अगर दुष्प्रभाव होगा तो यूज ही नहीं करेंगे, ठीक है। और मैथुन में बाधक ना हो, है ना, यानी कि समझ रहे हो,
मैथुन में बाधक ना हो, कोई बाधा ना उत्पन्न करता हो। यदि वो बाधा उत्पन्न कर दिया, उसका कोई हानिकारक प्रभाव आ गया, तो वो ये गर्भ निरोधक का उपयोग करेगा ही नहीं करेगा। चाचा भड़क जाएगा। क्या हो जाएगा? तो चाचा भड़क जाएगा। चाचा कहेगा अगली बार से इसका उपयोग मत करना, और अगली बार से इसका उपयोग नहीं करेगा तो हर एक साल एक नई खुशखबरी आएगी, एक नया बच्चा पैदा होगा, एक नया बच्चा पैदा होगा, नया बच्चा पैदा होगा। फिर तो वो बिल्कुल मुमताज हो जाएंगी, है ना? बताओ बताओ जल्दी। शाहजहां मुमताज, है ना? ताजमहल की यादें लगातार वो, और उनकी मृत्यु भी इसी कारण से हुई थी, वो एक बच्चे को जन्म दे रही थी, है ना? चलो, तो आजकल जो गर्भ निरोधक साधन है, ठीक है, इसीलिए देखते होगे मेडिकल स्टोर पर आजकल गर्भ निरोधक साधन आसानी से उपलब्ध होते हैं, आसानी से मिल जाते हैं। आप जाओगे, थोड़ा सा लेफ्ट राइट करके बात करोगे, मिल जाएंगे। लेकिन आज भी लोग इनको लेने में बड़ा गिल्टी फील करते हैं, बड़ा खराब महसूस करते हैं, है ना? जबकि ये उनका हक है यार, हक है इसको मांगने का, ठीक है? वो कोई गलत नहीं कर रहे हैं, लेकिन आज भी वो दिमाग के अंदर ऐसी हीन भावनाएं, ठीक है, गंदी भावनाएं, हीन नहीं कह सकते, गंदी भावनाएं बैठाई गई हैं, जिसके कारण से वो अगर हाथ के लिए अपने ग्लव्स लेने जाते हो तो बड़े खुशी खुशी से भैया ग्लव्स दे दो चिल्ला चिल्ला के कहते हो, है ना? और फिर छांटते हो, बिराते हो, देखते हो ऐसा कलर नहीं वैसा चाहिए, ऐसा नहीं वैसा चाहिए, फिर तुम ग्लव्स पहन के जाते हो। लेकिन इसको मांगने के लिए बहुत शर्म आती है, ठीक है? तो शिक्षित बनिए, अशिक्षित मत बनिए, ठीक है? आगे चलते हैं, आगे चलते हैं कि गर्भ निरोधक उपाय कौन कौन से होते हैं। इसको मिटा दूं मैं? चलिए इसको मिटा देता हूं, फिर आगे चलते हैं। अब तो मेन टॉपिक आ गया, यही टॉपिक तो पढ़ने थे, है ना? तो कौन से टॉपिक पढ़ने थे? यही टॉपिक तो पढ़ने थे। थोड़ा सा मेरे पास एक नोट्स है, ये देखो एक नोट्स है, ये लेकिन वो है भैया, मतलब इंग्लिश से है ये नोट्स, ये देखो पूरी इंग्लिश है, पूरी इंग्लिश टू इंग्लिश नोट्स है। इसमें ओवर पॉपुलेशन, कैरिंग कैपेसिटी, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, चलिए हाँ, इसमें एक नीट के लेवल पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बोला जाता है बताओ करंट मेल कितने हैं। ये देखो, अगर लिखना चाहो तो लिख लो, ये डाटा है 1 ईयर एगो का करंट मेल। तो 51.6% जो पॉपुलेशन है वो करंट मेल की है, और 48.4% जो पॉपुलेशन है वो करंट फीमेल की है, ठीक है? यानी कि 51.6% मेल हैं और 48.4% क्या हैं, तो वो फीमेल है। ये डाटा है, ठीक है? तो ये नीट के अंदर कुछ सवाल होते हैं, और नीट का सवाल एक और भी है कि बर्थ कितने होते, तो 18,772, ठीक है, बर्थ होते हैं, डेली बर्थ, है ना? बर्थ टुडे। और डेड कितने होते हैं, है ना? भगवान को प्यारे कितने हो जाते हैं, तो वो हो जाते हैं 6815, 6815 डेथ होते हैं। ये डाटा कितनी, डाटा गूगल का डाटा है और 1 ईयर एगो का है, ठीक है? जो याद रखना। तो ऐसा कुछ डाटा रहता है, रेशियो होता है ना, कि जैसे 50 लड़के हैं, 51 लड़के हैं, तो 48 उसमें से लड़कियां हैं, कि लड़के लड़कियों की शादी होगी ना, बताओ? तो ये डाटा ऐसा ही सेम सेम होना चाहिए, ठीक है? हाँ, बस अब आ जाता है मैरिजिबल एज, शादीशुदा एज आप लोग पढ़ ही चुके हो, नीट के अंदर भी यही पूछे जाते हैं। अब आ जाता है गर्भ निरोधक उपाय। मिटा दो इसको मैं, चलिए।
अभी तो सामान बहुत फैल गया मेरे यहाँ पे। चलिए अब समझना, गर्भ कौन कौन से उपाय होते हैं, इसमें विधियां होती हैं। कौन कौन सी विधियां? तो यार विधियां तो कई हैं। सबसे पहले आती है प्राकृतिक विधियां, ठीक है। दूसरी आती हैं रोध, जिसको बोलते हैं बैरियर विधियां। देखो प्राकृतिक विधियां क्या होती है? एक सेकंड ना, पानी भाई, ठीक है। प्राकृतिक विधियां क्या होती? जो नेचुरल होती, जो पहले से नेचुरली चली आती, बॉडी में जिस प्रकार के चेंजेस हो रहे हैं उसी प्रकार से वो विधियां आ रही हैं, ठीक है। फिर होती हैं रासायनिक विधियां, फिर होती हैं अंतः गर्भाशयी युक्तियां, मतलब यूट्रस के अंदर कोई ऐसी युक्ति कर देंगे, कोई ऐसी डिवाइस छोड़ देंगे, वैसी डिवाइस डाल देंगे जिसकी वजह से गर्भ निरोधक हो जाएगा, मतलब गर्भ रुक जाएगा, ठीक है। फिर होती है अंतरोपण, जिसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन, ठीक है, कहीं मांस में। अब समझो, देखो सबको समझो। प्राकृतिक विधियां वो होती है नेचुरल मेथड्स की, जैसे नेचुरली होते हैं, जैसे बॉडी में फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, ऐसे चेंजेस होते रहते हैं, तो उसी हिसाब में आप अगर सेक्सुअल एक्टिविटीज की क्रिया में इन्वॉल्व होगे तो बच्चे नहीं पैदा होंगे, अन्यथा हो जाएंगे, ठीक है। दूसरी होती है रोध, कि किसी चीज को रोध लगा दो, जैसे कॉन्डोम डायाफ्राम लगा दो, रोध हो गए, बैरियर हो गए ये, ठीक है। अब अगर कॉन्डोम का प्रयोग करके आप सेक्सुअल एक्टिविटी की क्रिया कर रहे हो तो क्या होगा? आप उसके जब वेजाइना के अंदर पेनिस रहेगा आपका, लेकिन उसके बाहर एक कवर चढ़ी हुई है, ठीक है, और जो स्पर्म होता है, जो सीमेन होते हैं, वो इसी के अंदर रुक जाएंगे, ठीक है। एजाकुलेशन के दौरान इसी के अंदर रुक जाएंगे, तो आगे जाएंगे नहीं, आगे बच्चा पैदा नहीं होगा, ठीक है। देखो रासायनिक विधियां क्या होती है कि कोई जो स्त्री होती, महिला होती है, वो कुछ केमिकल्स ले रही होती है, कुछ रसायन ले रही होती है, कुछ मेडिसिन वगैरह ले रही होती है, जिसकी वजह से बच्चे नहीं पैदा होते हैं, ठीक है। सेक्सुअल एक्टिविटीज वो करती है लेकिन बच्चे नहीं पैदा होते। फिर आती है अंतःगर्भाशय युक्तियां, यानी कि यूट्रस के अंदर, किसके? यूट्रस के अंदर कुछ ऐसी डिवाइसेस लगवा लिया जाता है जिसकी वजह से स्पर्म ओवम से नहीं मिल पाते, बच्चे नहीं पैदा होते, ठीक है। फिर आता है अंतरोपण इम्प्लांटेशन, कि एक कोई ऐसी कोई युक्ति होती, डिवाइस होती है ना, उसको मसल्स में इंजेक्ट करवा लिया जाता है, मसल्स के अंदर रख दिया जाता है, जिसकी वजह से वो हार्मोन्स निकलते रहते, बच्चे नहीं पैदा होते हैं, ठीक है। तो अब हम पहली टॉपिक पढ़ेंगे प्राकृतिक विधियां, ये सब हेडिंग डाल लेना। अब हम नेक्स्ट क्लास में यानी कि कल पढ़ेंगे प्राकृतिक विधियों के बारे में, ठीक है। तो नीचे कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके बताना कि ये क्लास कैसी लगी, और ये क्लास अच्छी लगी हो तो इस क्लास को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के पास जरूर से जरूर शेयर करना। जीवन में एक बात याद रखना, हमेशा बदलाव के बारे में सोचना, बदला के बारे में कभी मत सोचना। इसलिए मैं हमेशा यही कहता हूं कि हमें बदला नहीं, बदलाव चाहिए। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।